करेंगे, शांति पूर्वक इशारे से बोल करके बिठाएंगे। दया दृष्टि करिना मेरो भूल चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना जोड़ी कहो को सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहार। सभी कोई प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए जय जयकार करने में थोड़ा उदारता दिखाई। एक बार बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। माँ बहन लोग जो आ रही हैं तो आप लोग इशारे से पंडाल के दाहिने साइड में बुला करके बिठावे। और बेस कम कर दीजिए, टोन बढ़ाइए, आवाज उत्साह कीजिए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूजनीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, अभी गुरु की महिमा के बारे में हम लोग सुन रहे थे। गुरु की महिमा का बखान काग भुसुंडी जी महाराज ने किया है और गरुड़ जी ने सुना है। जब से यह सृष्टि बनी है तब से ही इस संसार में गुरु की महिमा का गुणगान होते हुए चला आ रहा है। जन्म लेने के बाद से ही जब हम होश संभालते हैं, हर समय हर वक्त हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। या एक तरह से हम आप यह भी कह सकते हैं, बिना गुरु का कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। चाहे वो उत्तम से उत्तम कार्य हो या बुरा से बुरा कार्य हो, हर एक क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता है। गुरु का तो दूसरा नाम ही है ज्ञानदाता, जिनके द्वारा हम किसी भी प्रकार का थोड़ा भी कुछ ज्ञान सीखते हैं, कोई विद्या सीखते हैं, उसको गुरु कहा जाता है।
हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने एक बार महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर प्रवचन कर रहे थे। ठंड का समय था। एक किसी दूसरे संप्रदाय के कोई महात्मा जी आए, गुरु महाराज के नाम से प्रभावित होकर के वो भी प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे थे। सत्संग हॉल में बैठ करके प्रवचन सुन रहे थे। ठंड का समय था। वो क्या किए थे, एक गमछी का बड़े ही कलाकारी वाली आकृति दे करके टोपी का रूप बना दिए थे और गमछी की टोपी बना करके महात्मा जी पहन लेते थे और प्रवचन सुनने लग जाते थे। कभी कभी क्या होता था, उनको गर्मी लगती होगी तो गमछी की टोपी को माथे से उतार करके झाड़ देते थे तो गमछी बन जाती थी, फिर गले में लपेट लेते थे। यह कार्य 2-3 बार प्रवचन के दौरान उन्होंने किया। संयोग की बात, गुरु महाराज प्रवचन करने के क्रम में ही वो महात्मा जी को गमछी का टोपी बनाते हुए देख लिए। बड़ी पहली निगाह थी गुरु महाराज की। जब प्रवचन समाप्त हुआ, आरती हुई, गुरु महाराज अपने निवास में आए, अपने सेवक से कहते हैं एक कोई महात्मा आया हुआ है, अभी हॉल में बैठ करके सत्संग सुन रहा था, जाओ तो उसको बुला कर लो। तो गुरु महाराज के सेवक आए और खोज लिए। खोजने के बाद कहते हैं कि गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। उस महात्मा जी को कभी भी गुरु महाराज से आमने सामने कभी बात नहीं हुई थी। सिर्फ गुरु महाराज का नाम सुन करके वो आए थे, प्रवचन सुन रहे थे। सत्संग की समाप्ति होने पर जब गुरु महाराज के सेवक ने कहा कि आपको गुरु महाराज बुला रहे हैं, तो थोड़े देर की वो घबरा गए। उसको लगा हमसे क्या गलती हो गई, गुरु महाराज बुला रहे। डरते हुए वो महात्मा जी घबराते हुए गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये तो घबराए हुए गए। गुरु महाराज ने जब उनको देखा तो गुरु महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। जब हंस पड़े, इनकी घबराहट थोड़ी दूर हुई। ये फिर भी हाथ जोड़कर खड़े। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग के समय में मैंने देखा था आप गमछी की टोपी बना बना करके बार बार पहनते थे और खोल लेते थे। खोलते थे तो गमछी के आकार का हो जाता और फिर टोपी बना के पहन लेते थे। कैसे बनाते थे जरा मेरे सामने भी बनाकर दिखाइए। ये कोई मैं झूठी कहानी नहीं बोल रहा हूं, किसी को पढ़ना है गुरु महाराज के दिनचर्या उपदेश में आप इस संस्मरण को पढ़ सकते हैं। मैं इस प्रसंग को इसलिए कह रहा हूं कि छोटी सी छोटी विद्या सिखाने वाले भी गुरु कहलाने के योग्य हो जाते हैं। वो महात्मा जी को बड़ी खुशी हुई, गुरु महाराज के चरणों में बैठ गए और गमछी की टोपी बनाने लगे। टोपी बन जाता। बनाने के बाद गुरु महाराज कहते इसको खोलिए, तो खोल देते। फिर कहते फिर बनाइए। 2-3 बार उस महात्मा जी ने गमछी की टोपी बना बना करके गुरु महाराज को दिखाया। एक बार क्या किए, गुरु महाराज के बिछावन पर एक गमछी रखी हुई थी। जैसे जैसे वो महात्मा जी गमछी का टोपी बनाते थे, गुरु महाराज देखते देखते सीख गए और अपनी गमछी का उसी तरह से हूबहू टोपी बना दी।
और जब टोपी बना लिए गुरु महाराज, तो गुरु महाराज बड़े खुश हुए और खुशी मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में आकर के उस महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ते हुए क्या कहते हैं कि आज से आप भी हमारे एक गुरु हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, गुरु कहते हैं ज्ञान दाता को। बड़ा से बड़ा ज्ञान हो या छोटा से छोटा ज्ञान हो, किसी से हम कोई भी विद्या सीखते हैं तो वो गुरु कहलाने के हकदार होते हैं। ऐसे तो संत कबीर साहब ने 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया है। उन 7 गुरुओं में 3 प्रकार का जो गुरु होता है, 3 तरह के जो गुरु होते हैं, उनको श्रेष्ठ कहा गया है। पहला माता, दूसरे पिता और तीसरे गुरु। ये माता, पिता और सद्गुरु, इन तीनों का स्थान बहुत बड़ा होता है। इन तीनों का हमारे जीवन में ऐसा ऋण होता है, ऐसा कर्ज होता है, इनके कर्ज को हम अदा नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ऋण होता है। लेकिन इनकी आज्ञा का जब कोई पालन करता है, जब कोई सेवा करता है, जब माता पिता सद्गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो वह शिष्य या वह बेटा कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए भी जब आगे बढ़ता है, तो सरल सरल ढंग से उस कार्य में निपुण हो जाता है, उस कार्य को कर लेता है। इसीलिए गुरु महाराज भी कहते हैं कि गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, मैं ही नो गुरु बिनु आने उपकारी हो भाई। गुरु महाराज अपनी ही वाणी में एक जगह और लिखते हैं, गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। इसीलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु ब्रह्मा विष्णु रूप हैं शिव के स्वरूप। हम लोग वंदना करते हैं, ईश्वर परमात्मा की स्तुति करने के लिए जब बैठते हैं तो हम लोग गाते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के अंदर में हर तरह के संबंध को निभाने की क्षमता होती है। इसीलिए गुरु को हम कुछ भी कह देते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती और कोई इसमें विरोधाभास भी नहीं करता है। क्यों? हम गुरु को जो भी कह दें, गुरु हर तरह के कार्य, हर तरह के संबंध को निभाने में निपुण है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी जब रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने भी सबसे पहले गुरु का ही गुणगान किया। क्या कहते हैं वो? बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। आजकल कुछ ऐसे भगवान के भक्त हो गए हैं जो कि समाज में भ्रम फैलाते हैं। क्या? कि मनुष्य नर गुरु नहीं हो सकता है। डायरेक्ट भगवान से ही कनेक्शन जोड़ने का काम करते हैं। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मनुष्य कहीं गुरु हो सकता है। यदि मनुष्य में गुरु बनने की क्षमता नहीं होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस सोरठे को रामायण लिखने के पहले नहीं लिखते।
संत की वाणी ऐसी होती है कि उनकी वाणी किसी भी काल में झूठी नहीं होती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड पलट जाए तो पलट जाए, लेकिन संत की वाणी कभी नहीं पलटती है, कभी झूठी नहीं होती। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने इसी पूर्णिया जिला में सिकलीगढ़ धरारा में उनका अवतरण हुआ, उनका जन्मभूमि है। गौ समाज के बीच भी कभी रहे होंगे और रह करके जब उनके अंदर वैराग्य हुआ, जब संसार का परित्याग करके ईश्वर की भक्ति में लीन हो करके गुरु के बताए हुए युक्ति से ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तो क्या वे साधारण मनुष्य बन के रह गए? साधारण मनुष्य बन के वो नहीं रह गए, वो मानव नहीं रह गए, वे महामानव बन गए। वो केवल पुरुष ही नहीं रह गए, महापुरुष हो गए। तो मनुष्य शरीर के अंदर में वह गुण, वह क्षमता है कि मनुष्य ऊंचा से ऊंचा कर्म करके महापुरुष बन सकता है, नीच से नीच कर्म करके चोर, डाकू, बेईमान और हैवान भी बन सकता है। हर तरह का विद्या इस मनुष्य शरीर के अंदर में। इसीलिए हम लोगों को ये मनुष्य का शरीर मिला है। हम लोग सुन रहे थे, बिना गुरु के आज तक किसी का कल्याण हुआ ही नहीं है, चाहे वे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ही क्यों ना हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस नर रूप गुरु की महिमा का बखान करते हुए कितना सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं कि कृपा के समुद्र, गुरु जो होते हैं उनको समुद्र का संज्ञा दिया गया। कृपा के समुद्र नर रूप में हरि, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने वाला है, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम करता हूं। सज्जनों, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। संत सदगुरु के अंदर में कोई छल कपट प्रपंच नहीं होता। वे शिष्यों का कल्याण करने के लिए कभी प्रेम से तो कभी फटकार देकर भी अपने शिष्य को सही रास्ते पर लाते। इसीलिए संत सदगुरु के शरण में आए बिना इस जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सदगुरु के शरण में आवे तो क्या होगा? गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिले नो मोक्ष, गुरु बिनु लखे नो सत्य को, गुरु बिनु मिटे नो दोष। गुरु के बिना हमारा कोई भी दोष नहीं मिटेगा। गुरु के बिना हम सत्य स्वरूप परमात्मा का भी बोध नहीं कर पाएंगे। असत्य स्वरूप परमात्मा का बोध नहीं होगा तो इस जीव को मुक्ति कहां से मिलेगी? इसीलिए जीवन में गुरु की भक्ति करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, इस मानव जीवन का परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।